कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। संसार शरीर की तरफ लोग अपना त्याग कर देते हैं, बिल्कुल अपने आप में आ जाते हैं। एक पूर्णता है और एक अपूर्णता है। संसार से निराश होकर जीना, मरे मरे जीना, उदास जीना वास्तव में मौत है। लेकिन संसार की तरफ से मर जाना यानी वासनाओं को मार देना जीवन की शुरुआत है। वासनाओं को मार देना जीवन का उत्थान है। वो कैसे मार दे? हम शरीर को अपना नहीं समझे, हम शरीर को बिल्कुल शिथिल समझे। जिस प्रकार से आदमी मरते टाइम क्यों कोमा में चला जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, मरते टाइम आदमी बहुत निराश होता है। मरने से क्यों डर लगता है? क्योंकि जिसको अपना मान रखा था आज सब छूट रहा है। जिसको अपना सहारा मान रखा था आज सहारे कोई काम नहीं आ रहे हैं। और जिस धन के लिए पूरा जीवन लगा दिया था आज वो धन 2 मिनट भी हमें जीवन नहीं देने को तैयार है। कभी कभी व्यापार में अपने लाभ का सोचा और हानि हो जाए, कभी कभी व्यापार में अपने लाभ का सोचा और हानि हो जाए तो आपको कितना दुख होता है। आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपने मित्रता सोची और दुश्मनी मिल जाए, आपने जिंदगी के बीज बोए हों और मौत मिल जाए तो आपको कितना दुख होता है। वैसा ही दुख मौत के टाइम में रागी को होता है। क्योंकि रागी जिंदगी भर सोचता है मेरे ये सहारे रहेंगे, मेरे ये संपत्ति साथ देगी, संबंधी साथ देंगे और मेरी शिक्षा साथ देगी, मेरी नौकरी साथ देगी, मेरे सुरक्षा गार्ड साथ देंगे। लेकिन मौत के टाइम कोई साथ नहीं देता है। कहते भी हैं चाहे फौजी फदारी हजारों खड़े, चाहे महली किले में बंदी करो, चाहे जंतर मंतर लाखों करो, मौत टाले किसी से भी टलती नहीं। मौत टलती तो नहीं है, लेकिन मौत एक भाव से टल सकती है। जब आदमी शरीर में रहते हुए शरीर का त्याग कर देता है, शरीर से ममत्व छोड़ देता है, संबंधियों से ममत्व छोड़ देता है। सारा ममत्व का कारण शरीर है। शरीर से ही सारे संबंध बनते हैं। शरीर के लिए संपत्ति इकट्ठी करता है, शरीर के लिए सम्मान दिलाता है। और जो जीते जी शरीर को शरीर समझ लेता है कि वास्तव में ये साथ देने वाला नहीं है, वो संबंधों से विरक्त हो जाता है। और जो विरक्त हो जाता है, जिस चीज की आसक्ति नहीं होती है, वो दोबारा आपके घर नहीं आती। जिस चीज का आप सम्मान नहीं करते हैं, वो दोबारा आपके घर आने की कोशिश नहीं करता है। इसी प्रकार से जो त्यागी है वो शरीर से ममत्व छोड़ देता है, इसलिए उसको आगे शरीर बार बार नहीं मिलता है। लेकिन जो शरीर को चाहता है, जो शरीर की सेवा में लगा रहता है, शरीर उसे पुनः पुनः मिलता है। और जो शरीर का दुरुपयोग करता है उसे अच्छा शरीर नहीं मिलता है। हमारे यहाँ बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान आप वस्त्र नहीं है आपके पास, क्योंकि आप सर्वांग सुंदर हो। तुम सुंदर सर्वांग, शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे को होई। कि वास्तव में आप सुंदर हो, इसलिए आपको कोई
वेशभूषा की जरूरत नहीं पड़ती है, वस्त्र आभूषणों की जरूरत नहीं पड़ती है, और आप स्वतंत्र हैं। आप ऐसे शासक हैं कि आपको कोई शत्रु, इंद्रियों रूपी शत्रु, विषय कसाय रूपी शत्रु आपके पास फटक भी नहीं पाते हैं। और आपके पास मौत दोबारा नहीं आती है। मौत आती है तो मौत होकर नहीं आ पाती है, मौत अपना वेश बदल कर आती है। मौत आपके सामने भी ईमानदार अफसर की तरह आती है, बिल्कुल हिसाब किताब क्लियर रहता है उसका। उसे पता होता है जीवन जब जाएगा तो महाजीवन बनाकर जाऊंगी। और वो कौन कर सकता है? जिसने जीते जी कायोत्सर को स्वीकार किया हो। और जिसने जीते जी कायोत्सर को स्वीकार नहीं किया है, वो भले ही दिखे बाहर से कि हमने शरीर को छोड़ दिया है, वो वस्त्रों को छोड़ सकता है, वो परिवार को छोड़ सकता है, वो उपाधियों को छोड़ सकता है, लेकिन अंदर उसके और उपाधि होगी, अंदर उसे और परिवार चाहिए। तभी कभी कभी त्यागी जो संयमी होते हैं वो तो क्या कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन जो अज्ञानी संयम को धारण भी कर लें, दिन रात माला फेरते रहे, लेकिन क्या चाहते हैं? उनका व्यापार बंद नहीं हुआ, उनका परिवार बंद नहीं हुआ, उनके संबंधी नहीं छूटे। वो तो एक भावना भाता है कि यहाँ के छूटे वहाँ ज्यादा मिल जाएंगे। यहाँ हमने व्यसन छोड़े हैं। कई बार हिंदू पुराणों में लिखा होता है कि शराब के क्या नदियां बहती हैं शराब की स्वर्ग में। मैंने कही यहाँ जो अतृप्त वासनाएं रह गई वहाँ नदियों में डूबने की बात करते हैं। जो यहाँ पर शरीर को नहीं दे पाए वहाँ चाहते हैं। क्यों चाहते हो ऐसा? क्योंकि यहाँ की थोड़ी सी संपत्ति छोड़कर वहाँ पाना चाहते हो? नहीं, संपत्ति का राग ही छोड़ दो। इसलिए आचार्यों ने कहा है कायोत्सर्ग में ऐसे जीते जी हो जाओ जो काय से बिल्कुल उत्सर्ग, काय से ममत्व हट जाए, तो तुम्हें काया बार बार नहीं मिलेगी। हमने 84 लाख योनियों में एक बार नहीं अनेकों बार हर इंद्रिय में कितनी तकलीफें सही हैं इस देह के कारण। अब एक बार विगत देह हो जाओ। कितनी देह तो ऐसी हैं, कहते कितनी देह ऐसी हम पा चुके हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती। उनकी मौत पर कोई आंसू और अफसोस करने वाला नहीं रहता है, उनके लिए 2 आंसू भी नहीं डालते हैं। और कहते भी भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। आज लोग घरों में कैसी कैसी चीजों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में भी आते हैं तो एक कायोत्सर्ग पूर्वक भी ध्यान नहीं लगा पाते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन सच पूछो नमस्कार एक बार भी नहीं होता उनका। क्योंकि जुबान तो नमोकार बोलती है, अंदर तो अहंकार ही चलता रहता है। अंदर हमने कुछ अपने ये यीशु बना रखे कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। क्या थे तुम? क्योंकि उम्र के साथ चाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ निगाहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, जरा सी बात से जिंदगी की चाहत बदल जाती है। जरा सी ठोकर लगे तो चाहत बदल जाती है। नीलांजना की मौत को देखा और आदिनाथ की राग की परिणति, जो राग रंग देख रहे थे, जो उसमें क्या हुआ, ऐसा विराग का भूचाल चला कि सब कुछ छोड़कर चले गए। लेकिन आज ये आदमी सामायिक भी करता है, फिर भी स्वर्ग की कामनाएं करता है। आदमी सामायिक करता है तो स्वर्ग की कल्पनाएं करता है। आदमी माला फेरता है तो माल की चिंता करता है। आदमी नमस्कार करता है तो उसको ये पता लगाता है कि इसको नमस्कार करने से हमें कितने लोग नमस्कार करेंगे। अरे ये व्यापार है, धोखा है, इसके पीछे मत पड़ो। इसके पीछे पड़ोगे तो भले लोग तुम्हें लगेगा कि नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन वो नमस्कार नहीं करेंगे। सब लोग अपने लिए नमस्कार कराना चाहते हैं, सब लोग अपना फायदा चाहते हैं। यहाँ दुनिया में सब मतलब की होती है। वहाँ ये लोग पहले नमस्कार करने के पहले देखते हैं इनको नमस्कार करने से हमें कितने लोग नमस्कार करेंगे। ऐसा सौदा मत रखो। यदि एक बार भी झुकते हो तो उठने का भाव नहीं आना चाहिए, और उठो तो इतने ऊपर उठो कि वहाँ से ऊपर कोई चीज नहीं हो। और वो कौन है? एक जैन शासन में एक ऐसी सत्ता है जिसे आज तक सत्य को जो पा लेता है वही पा पाता है उस सत्ता को। उसका नाम है सिद्ध शिला, उसका नाम है
महाआनंद, उसका नाम है परमानंद, उसका नाम है जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य है। कृत्य कृत्य हो जाना, अब कुछ करने को नहीं रहा। हम ये सब करने को नहीं आए थे जो कर रहे हैं। कहते हैं आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हम क्या करने लगे, इन थिगड़ों से अपनी जिंदगी को सीने लगे। कोई परिवार से, कोई प्रतिष्ठा से, कोई राजनीति के मुद्दों से अपने जीवन को सफल बना रहा है। लेकिन वास्तव में जीवन उन्हीं का सफल होता है जो अपने जीवन में स्वयं को पा लेते हैं। और स्वयं को पाने का सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे अंतिम में रखा है कायोत्सर्ग को। लेकिन हम कायोत्सर्ग का मतलब सिर्फ काय को उत्सर्ग, परेशान कर लेना, काय को तपा देना, काय को एक जगह खड़ा कर लेना, ये तो आपने काय कलेश में भी किया था। अब कर लिया तो क्या कर लिया। इसलिए जीवन की कला सीखो, जीवन के डॉक्टर बनना सीखो, जीवन का असली रोग मिटाना सीखो। सनत कुमार शेख देव ने कहा था, मैं हर रोग का इलाज जानता हूँ, तुम्हारा हर प्रकार का रोग ठीक कर दूंगा। तब सनत कुमार मुनि ने कहा था कि मुझे एक रोग है, जन्म जरा मृत्यु का रोग ठीक कर सको तो करो, वरना जीवन तो अपने आप रोगों का इलाज कर देता है, रोगों से मुक्ति दिला देता है। क्योंकि इस जन्म में रोग हैं, देह बदलेगी तो ये रोग भी बदल जाएंगे, लेकिन अंतरंग का रोग बहुत बुरा है। अंतरंग का रोग ऐसा है जो इस बार भी लगा है और अनेक जन्मों तक लगा रहता है। तुम उस रोग को बदलने की बात करते हो तो बात करो। और देव नतमस्तक हो गया। उसने कहा उस रोग को तो सिर्फ दिगंबर मुनि बदल सकते हैं। उस रोग को तो रोग मुक्ति के बाद कामदेव सा तन और सचमुच तीर्थंकर जैसा तन, और एक दिन तन से भी देह से भी विदेही हो जाते हैं, विगत देह हो जाते हैं। उनका विहार भी धन्य कर देता है लोगों को, जीवों को, भव्यों को मोक्ष मार्ग बता देता है। और वो है आपका मार्ग, वो है आप उस मार्ग पर पहुंचोगे जहाँ रोगों की जड़ खत्म हो जाएगी, जहाँ कर्मों का अभाव हो जाएगा, जहाँ कई प्रकार की, किसी प्रकार की दुनिया की दिक्कतें नहीं रहेंगी। जब 8 कर्म समाप्त हो जाएंगे तो कर्मों के कारण भी समाप्त हो जाएंगे, और जब कारण समाप्त हो जाएंगे तो कार्य अपने आप नहीं हो सकता है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था।
1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ। उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य शिखर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।